Hey guys, let's talk about Cleo Beauty and कैसे दो पाकिस्तानी brands ने The Ordinary को कॉपी किया है. So recently I got a comment asking for review of Cleo Glycolic Acid Toner. मैंने सबसे पहले Cleo का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया तो लुक फॉर द इंग्रेडिएंट्स और फार्मूला और वहां कोई प्रॉपर इंग्रेडिएंट लिस्ट ही नहीं थी. दैट वाज द फर्स्ट रेड फ्लैग. मैंने और रिसर्च किया. यूजुअली ऐसा होता है ना कि जब प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स वेबसाइट पर नहीं होते तो आई गो फॉर यूट्यूब रिव्यूज टू स्पॉट इंग्रेडिएंट्स इफ प्रिंटेड ऑन लेबल्स. लोगों के हैंड में जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वहां से इंग्रेडिएंट का अंदाजा करना पड़ता है. जब मैंने क्लियो को यूट्यूब पे सर्च किया देयर वाज नॉट अ सिंगल रिव्यू ऑफ क्लियो. बट व्हाट आई फाउंड वाज मोर शॉकिंग. मुझे मिला एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट. नेम था उरापरा. सेम पैकेजिंग, सेम लेबल, सेम मिनिमलिस्ट कॉपी ऑफ द ऑर्डिनरी. ब्रांड अलग था. आई वेंट टू उरापरा's वेबसाइट. इट वाज रादर डिटेल्ड, ऑपरेटिंग फ्रॉम फैसलाबाद, बट स्टिल नथिंग इज प्रूव्ड. आई गॉट कंफ्यूज्ड विच ब्रांड इज ओरिजिनल, किसने किसकी कॉपी की है. एक बात तो क्लियर थी कि ये दोनों ब्रांड्स दी ऑर्डिनरी को कॉपी कर रहे थे, बट क्लियो कॉपी की भी कॉपी कर रहा था. तो आई डिसाइडेड टू गो ऑन फुल ऑन FBI मॉड. सबसे पहले मैंने दोनों ब्रांड्स के सोशल मीडिया चेक किए. उरापरा हैज हायर फॉलोइंग कंपैरेटिवली. आई स्क्रोल्ड ऑल द वे डाउन फॉर बोथ ब्रांड्स. उरापरा ने पहला पोस्ट किया था March 8, 2022 को और ग्लाइकोलिक एसिड को लॉन्च किया था 10 जनवरी 2023 को. दे ऑलरेडी हैड सीरम्स लाइक सैलिसाइलिक एसिड एंड नायासिनामाइड. पर 2023 में जो ब्रांड है ना उसने सोचा कि वो रीब्रांड करेंगे, पैकेजिंग चेंज करेंगे. सी दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट आप अपने पूरे के पूरे ब्रांड को उठाकर दी ऑर्डिनरी जैसा कर देंगे, दैट्स वेरी रॉन्ग. फॉरेन कंट्रीज में तो कॉपीराइट आ जाता है. क्लियो ने अपने सोशल मीडिया पेजेस 4 मार्च को क्रिएट किए तो ये बात तो क्लियर थी कि जो पहले मार्केट में आया दैट्स उरापरा. बट क्लियो ने ना सिर्फ प्रोडक्ट कॉपी किया बल्कि उरापरा का पैकेजिंग बॉटल भी कॉपी किया और उससे भी आगे जाकर दी ऑर्डिनरी का पूरा कॉन्सेप्ट भी चुरा लिया. सेम एग्जैक्ट लेबल एंड नथिंग लेस. सो जो क्लियो है ना उरापरा की 100 डे रिटर्न वारंटी को भी कॉपी कर रहा है. और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि क्लियो मार्केटिंग में हार्ड ट्राई कर रहे हैं कि ब्रांड को ग्लोबल बना के शो किया जा सके. लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे इंटरनेशनली रजिस्टर्ड ब्रांड या प्रेजेंस क्लियो के नाम से नहीं मिली. जब आप किसी जेन्युइन इंटरनेशनल स्किन केयर ब्रांड का वेबसाइट विजिट करते हो ना तो वहाँ फुल ट्रांसपेरेंसी होती है. इंग्रेडिएंट डिस्क्लोजर, क्लिनिकल डाटा, फॉर्मुलेशन साइंस. क्लियो की वेबसाइट पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला. उरापरा, क्लियो और इवन ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स तीनों बेस्ड हैं सेम टैगलाइन यूज किए हुए, रिजल्ट बेस्ड स्किन केयर. क्या ये भी कोइंसिडेंस है? नहीं. जब पाकिस्तानी ब्रांड्स कॉपी करेंगे इंटरनेशनल ब्रांड्स को तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे. उरापरा भी पीछे नहीं रहा. उरापरा लिखता है द लोन ब्यूटी कंपनी, द ऑर्डिनरी लिखता है द एबनॉर्मल ब्यूटी कंपनी. मतलब देयर इज नो ओरिजिनलिटी. दोनों प्रोडक्ट्स में एग्जैक्ट 7% ग्लाइकोलिक एसिड, एलोवेरा जेल, जेंसिंग एक्सेट्रा है. क्लियो के इंग्रेडिएंट्स सिर्फ फ्रंट लेबल पे नजर आ रहे हैं, लेकिन एक पोस्ट में लिखा है कि उसके टोनर में तस्मेनियन पेपरबेरी भी है, लेकिन लेबल पे लिखा ही नहीं. कहीं लिखते हैं सेंटेला अरियाटिका भी है, पर फिर वो भी नहीं है. इंग्रेडिएंट्स में मिसिंग है. बेसिक साइंस ये है कि अगर इंग्रेडिएंट्स लेबल पे नहीं है ना तो लीगली वो प्रोडक्ट में भी नहीं है. क्लियो और उरापरा दोनों की पैकेजिंग हैंड लेबल लगती है. क्लियो ने अपना इंस्टाग्राम पेज वेरीफाई करवा लिया है और हानिया आमिर से PR भी करवाया. जो ह्यूज सेलेब्स होते हैं ना वो छोटे छोटे ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करते, कॉज क्रेडिबिलिटी डाउटफुल होती है और वो अपनी इमेज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. सिर्फ टीवी कमर्शियल्स ही करते हैं जो कि बिग बजट और ब्रांड्स के होते हैं. हैव यू एवर सीन दीपिका पादुकोण और माहिरा खान प्रमोटिंग स्मॉल ब्रांड्स? द आंसर इज नो. सो इस केस में भी यही हुआ. बजट अच्छा होगा तो शी पोस्टेड, बट वीडियो में हानिया ने सिर्फ प्रोडक्ट उठाया, कुछ बोला ही नहीं. इतनी PR, इतना बजट, बट नो ट्रांसपेरेंसी. उरापरा के पास कंपैरेटिवली प्रॉपर वेबसाइट है जहां एटलीस्ट इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, इवन तो वो भी ऑर्डिनरी से कॉपी किए गए हैं, सेम टू सेम. और दोनों ब्रांड्स पे ऐसे रिव्यू लगे हुए हैं जो गूगल और पिंटरेस्ट इमेजेस से उठाए गए हैं. फेक रिव्यूज. इन्फ्लुएंसर्स जो रिव्यू कर रहे हैं गॉड नोस कहाँ से निकले हैं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं. इंटरनेट पे मोस्टली पीपल आर सेइंग दैट दे डिडंट गेट एनी इंप्रूवमेंट एंड कंप्लेनिंग अबाउट प्राइसेस टू. पाकिस्तानी स्किन केयर ब्रांड्स की प्राइसेस अनरीजनेबली हाई हैं, जबकि मेजॉरिटी चाइना या इंडिया से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, US या जापान से नहीं. फिर भी प्राइसिंग इंटरनेशनल लेवल की है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी नहीं है, पैकेजिंग सब स्टैंडर्ड है, PR हैवी है और प्राइस अनजस्टिफाइड. तो फाइनल वर्डिक्ट है, मुझे क्लियो भी रिकमेंड नहीं करना और उरापरा भी नहीं. दोनों ब्रांड्स की ऑथेंटिसिटी क्वेश्चनेबल है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मिसलीडिंग है. इफ यू आर लुकिंग फॉर ग्लाइकोलिक एसिड तो या तो गो विद साइंस बैक्ड ब्रांड्स लाइक ऑर्डिनरी, लेकिन अगर आप बॉयकॉट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पाकिस्तानी ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स आर हाईली रिकमेंडेड, जो रेगुलेटेड भी हैं और रिलायबल भी हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द कमेंट. व्हाट इज ग्लाइकोलिक एसिड और इसको सेफली कैसे यूज करना है. ग्लाइकोलिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जो डेड स्किन सेल्स एक्सफोलिएट करता है, कॉम्प्लेक्शन ब्राइटन करता है, माइल्ड एक्ने, टेक्सचर और पिगमेंटेशन के लिए इफेक्टिव होता है. यूज ओनली इफ यू हैव ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन, टेक्सचर्ड स्किन या डलनेस, पिगमेंटेशन और एक्ने मार्क्स. बिगनर्स के लिए एडवाइस है कि स्टार्ट करो विद 2% to 5%. 7% सिर्फ तब जब आपका स्किन बैरियर स्ट्रॉन्ग हो और पहले एक्सफोलिएंट्स यूज किए गए हों. हाउ टू यूज ग्लाइकोलिक एसिड प्रॉपरली.
यूज ओनली एट नाइट, क्लेंजर के बाद लगाओ, देन मॉइस्चराइजर, नो मोर देन 2 to 3 times per week. नेक्स्ट मॉर्निंग सनस्क्रीन इज अ मस्ट. डोंट मिक्स विद रेटिनॉल, विटामिन सी और स्क्रब्स. किस एज के लोग ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर सकते हैं? अगर स्किन डल, पिगमेंटेड और टेक्सचर्ड है तो 18 ईयर्स के बाद आप यूज कर सकते हैं, बट अंडर प्रॉपर एक्सपर्ट्स गाइडेंस. एक और बात जो आपको क्लियरली समझनी चाहिए, जब कोई इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करता है ना, तो असल में वो उस प्रोडक्ट का एनालिसिस नहीं बल्कि उसके अंदर के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की गूगल समरी सुना रहा होता है. जैसे अगर प्रोडक्ट में ग्लाइकोलिक एसिड लिखा है, वो बस ग्लाइकोलिक एसिड को गूगल पे लिखे हुए बेनिफिट्स बताएगा और चले जाएगा. लेकिन क्लिनिकल रिजल्ट्स किसी प्रोडक्ट के सिर्फ इंग्रेडिएंट से नहीं, उसकी फॉर्मुलेशन, पीएच, डिलीवरी सिस्टम, कंसंट्रेशन और प्योरिटी से प्रूव होते हैं. हर ग्लाइकोलिक एसिड नहीं होता. हर ब्रांड का ग्लाइकोलिक एसिड टोनर सेम काम नहीं करता. सो डोंट फॉल फॉर ग्लाइकोलिक एसिड. है तो अमेजिंग प्रोडक्ट होगा ट्रैप. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें प्लीज. थैंक यू सो मच. फॉलो फॉर मोर.